हेलो गाइस, वेलकम टू कॉल ट्रेडिंग। ठीक है, आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो अपना फेयर वैल्यू गैप रहेगा। ठीक है, पहले मैंने ब्रेकअप स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर बताया था पिछली वीडियोस में। अब हम करेंगे बात फेयर वैल्यू गैप में। ठीक है, ये एक बेसिक टॉपिक है। ठीक है, बेसिक सा है, मैं एडवांस में नहीं जाऊँगा इसमें। ठीक है, तो बेसिक ही मानना, कोई इंड्यूसमेंट बीच में मत लाना या इनवर्स एफईजी मत लाना, बस मैं बेसिक समझा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, एसएमसी यानी स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो होती है वो एफईजी को इम्बैलेंस जोन बोला जाता है उसमें। ठीक है, वो एक इम्बैलेंस होता है जब प्राइस एग्रेसिव मूव करता है, खतरनाक मूव करता है, बड़ा मूव करता है, जिस तरह तुम इसे बोलो, बड़ा मूव करता है, एग्रेसिव मूव करता है। ठीक है, तब मूव करने के बाद उसमें एक रिट्रेसमेंट आता है। ठीक है, मतलब क्या, जब कोई बड़ा बुलिश या बेयरिश कैंडल दोनों साइड के कैंडल्स के बीच में गैप छोड़ता है यानी इम्बैलेंस होता है। ठीक है, आप मान लो, इमेजिन कर लो, एक छोटी कैंडल है, उसके बाद एक बड़ी कैंडल आई, उसके बाद एक और छोटी कैंडल आई, टोटल 3 कैंडल हो गई ना। अब पहली कैंडल और तीसरी कैंडल में गैप बनती है, उस गैप को हम एफईजी बोलते हैं। ठीक है, अब एसएमसी ट्रेडर जो होते हैं वो एफईजी को एंट्री के लिए यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट एंट्री के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको चार्ट पे ले जाऊँ, एक सेकेंड, मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूँ। यहाँ पे अगर देखोगे, ये वाली वीक हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे ये अपना एक गैप बन रहा है। मान लो यहाँ पे 2 वीक्स है। ठीक है, यहाँ पे एक वीक है, एक्चुअली मुझे ड्रा करने दो पहले। हाँ, यहाँ पे एक वीक है यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी भी वीक इतनी है। एक सेकेंड, इसकी एक ऐसी वीक है, इसकी एक ऐसी वीक है, इसकी एक ऐसी वीक है, और इसकी ऐसे। ठीक है, अब तुम ड्रा कैसे करोगे एफईजी को? इस वीक से लेके एक वीक यहाँ तक डालो, एक बॉडी डालो, एक रेक्टेंगल का, उसे आगे खींचो, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। ठीक है, उसका नाम रख दो आप एफईजी। ठीक है, एसएमसी ट्रेडर्स जो एफईजी है ना, उसको डायरेक्टली एंट्री के लिए यूज नहीं करते हैं कि एफईजी बन गया चलो एंट्री कर लेते हैं। वो वेट करते हैं मार्केट का उसमें एक बार आने का, टच हो गया मार्केट रिवर्स कर लेती है। ठीक है, जहां प्राइस वापस टैप करके लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करता है, जब आपको ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिलता है, उसके बाद एफईजी बनता है। ठीक है, वो हाई प्रोबेबिलिटी होता है, याद रखना। अब देखो कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट में एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर बन रहा है। अब मार्केट ने एग्रेसिव मूव दे दिया, फिर एक छोटा मूव, फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अब यहाँ कहीं पे हमारा एक 3 कैंडल वाला कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पे एक एफईजी होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐसे होगा। ठीक है, अब मार्केट क्या करती है ना, उसको टच करने के लिए मार्केट एक बारी जरूर आती है। ठीक है, वो इम्बैलेंस को फिल करने के लिए मार्केट एक बार जरूर आती है। ठीक है, अब समझो मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, लिक्विडिटी स्वीप हुई और प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग एफईजी बना के वापस उसी जोन में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे, यहाँ पे फिर से उसी जोन में आ गया, एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, उसके बीच क्या बना हमारा एफईजी। ठीक है, ये हमारा एफईजी हो गया। अब मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर तो दे दी, फॉर एग्जांपल हम इसे थोड़ा ना ऐसे कर देते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए। मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, ऊपर भी एक और एफईजी बनेगा, जो मैंने अपने मेंटरशिप में बताया कि कैसे एफईजी और चेंज ऑफ कैरेक्टर के यूज करते हम एंट्री लेते हैं मार्केट में। अब समझो मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप भी हो गई। अब प्राइस एक स्ट्रॉन्ग एफईजी बना के वापस उसी जोन में आ गया। ये देख रहे हो, ये एक एफईजी था, यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर भी दिया, लिक्विडिटी स्वीप भी कर दी। ठीक है, अब एफईजी से भी टच कर दे, एफईजी में आ गया। अब इसे छोड़ो फिलहाल, हम इस एफईजी के बाद मार्केट उल्टा होके रिवर्स होके इस एफईजी में टच करने आ गई। ठीक है, ये आपका गोल्डन जोन रहेगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी एक ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, लेकिन हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर के साथ एफईजी का कॉन्फ्लुएंस होना चाहिए। एसएमसी में एफईजी एक जोन है, एक प्रिसाइज एंट्री ऑप्शन नहीं है। अगर मैं आपको मतलब आराम से समझाऊं बेसिक से, तो ये मान लो कि एफईजी तुम्हारे लिए एंट्री ऑप्शन हो सकता है कि हाँ मैं एफईजी में एंट्री कर सकता हूँ। रुको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, एक इम्बैलेंस बना, यहाँ पे मान लो एक इम्बैलेंस बना, यहाँ तक इसको पकड़ लेते हैं। अब मार्केट का ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड। ऑलरेडी मार्केट ऊपर जा रही है ब्रेकअप स्ट्रक्चर करते हुए। अब तुम्हें यहाँ पे एंट्री करने के लिए एफईजी में टच करते ही बाई करना पड़ेगा ताकि ये दूसरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर करे, क्योंकि तुम्हें मार्केट तो ऊपर जा रही है, ट्रेंड इज बुलिश। अब एफईजी भी बुलिश में ही बना, आप उसको टच करने के लिए मार्केट नीचे आ रही है, वैसे भी उसको नीचे आना ही है, उसके बाद ऊपर जाती है। रिट्रेसमेंट जानते हो ना कि रिट्रेसमेंट लेने मार्केट आएगी,
एफईजी में आया, टच करके तुम्हारा बाई होगा और एसएल एफईजी के नीचे, और ये वाला आएगा टारगेट। ठीक है, ये होता है मार्केट कन्फ्लुएंस होना चाहिए। मार्केट का एफईजी जो है वो एक ट्रेंडी मार्केट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आईसीटी में मार्केट क्या करती है एफईजी का, आईसीटी में एफईजी का क्या रूल है। आईसीटी में एफईजी एक प्रिसाइज कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर एक प्रॉपर 3 कैंडल फॉर्मेशन होता है। अगर पहली कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, बीच में एक कैंडल का पूरा बॉडी गैप होता है ना, उसको एफईजी बोलते हैं, वो मैंने पहले ही बताया। ठीक है, आईसीटी के ट्रेडर्स ऐसे एग्जैक्ट के लिए एंट्री के लिए यूज करते हैं, आपको पता ही है, स्पेशली जब लिक्विडिटी ग्रैब करके वापस एफईजी जोन में एंट्री देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लूं प्राइस ने एक सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप किया, ठीक है, और अब वापस बुलिश एफईजी में आ रहा है। ठीक है, ये स्नाइपर एंट्री का मूव हो सकता है, वो भी दिखाता हूँ कैसे। फिर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर का बनाएंगे, इंड्यूसमेंट का यहाँ पे एक टॉपिक आएगा, वो आप छोड़ देना अभी। ये देखो, ये यहाँ पे स्वीप कर दिया, मार्केट ऊपर चली गई, यहाँ पे इसने एक एफईजी छोड़ा, फॉर एग्जांपल इसके आसपास छोड़ा कहीं पे। ठीक है, अब मार्केट ने तुम्हें देखा कि स्वीप भी कर दिया नीचे, बाई साइड भी खा लिया, यहाँ पे ये वाली भी इनका भी खा लिया। अब यहाँ पे एक एफईजी बन रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मार्केट इसे टच करके ऊपर जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा एक और कॉन्सेप्ट खुलता है, वो मैंने मेंटरशिप में बताया। ये वाला ब्लॉक जो यहाँ पे होगा, ये कौन सा ब्लॉक होगा वो भी आपको पता लगाऊंगा मैं आगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, आईसीटी में एफईजी ऑर्डर ब्लॉक के साथ कंबाइंड यूज होता है। देखो अभी मैंने बोला यहाँ पे एक ब्लॉक बनेगा, विच ब्लॉक वो आपको आगे पता चलेगा। यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ विच ब्लॉक, ये आपको पता होगा, जिन्होंने मेरे साथ मेंटरशिप में एंट्री की है उनको पता होगा कि ये क्या है। और एफईजी तो ये रहा हमारा, मतलब एफईजी और एक ब्लॉक होना जरूरी है ताकि उस जोन में टैप करे, डिस्प्लेसमेंट कंफर्मेशन हो। ठीक है, अब मैंने बताया कि ब्लॉक्स के साथ कंबाइंड यूज होता है। जैसे एफईजी फॉर्म होता है ट्रेडर वेट करते हैं, देखो यहाँ पे एफईजी बन गया। ठीक है, समझ लो मार्केट अभी तक यहीं तक आई थी, इसको डिलीट कर देते हैं। ये वाला यहाँ पे भी मार्केट चल रही है। ठीक है, ट्रेडर वेट करता है कि प्राइस उस जोन में टैप करे विद डिस्प्लेसमेंट कंफर्मेशन, ऐसे एक और डिस्प्लेसमेंट देगा, फिर ऐसे करके ऊपर। ठीक है, ये सिस्टम ज्यादा प्रिसाइज होता है आईसीटी के हिसाब से क्योंकि इसमें एक ब्लॉक भी है। ठीक है, ये एक ब्लॉक है जिसकी वजह से मार्केट इसको रेस्पेक्ट देगी। सेल साइड लिक्विडिटी भी खाली, बाई साइड भी खाली, अब बची क्या है, अब इसको अपना मूवमेंट देना है वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर वाला। अगर ध्यान से देखोगे ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, उसको तो करना वही था ना जो उसे बुलिश मूवमेंट देना था। ठीक है, और लो टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन के साथ चलना पड़ेगा। कंफर्मेशन की वीडियो अलग आएगी कि कंफर्मेशन कैसे यूज करते हैं, क्या मसला होता है उसका। ठीक है, तो एसएमसी में एफईजी का एक ही रिएक्शन जोन होता है जहां स्मार्ट मनी प्राइस को वापस लाता है इम्बैलेंस फिल करने के लिए। आईसीटी में यही एक एंट्री जोन होता है जहां आप स्नाइपर एंट्री लेते हो। एसएमसी और आईसीटी में यही एक फर्क है। ठीक है, आईसीटी में आपको स्नाइपर एंट्री का मौका मिलता है, एसएमसी में आपको रेगुलर एंट्रीज मिलती है। ठीक है, दोनों का यूज अलग है, लेकिन जब आप दोनों को कंबाइन करते हो ना, एसएमसी और आईसीटी, वहां पे आपको एक रियल एज मिलती है। उसको दानाई मतलब एक अक्लमंद बंदा बोला जाता है जो आईसीटी को भी यूज करता है और एसएमसी को भी, स्नाइपर एंट्री उनको मिलती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब मैं मार्केट में ट्राई करूंगा एफईजी का, आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर देखोगे, अगर सीआईएसडी को छोड़ोगे, चलो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एफईजी कहाँ है, ये एक कैंडल है और ये लिक्विडिटी स्वीप, ये जो है ना ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे ओबी भी है। फिलहाल तो ओबी का क्लास है नहीं, है ना। एफईजी में देखो, एफईजी से नीचे गिरा ही नहीं मार्केट, मतलब इस जोन से गिरा ही नहीं। ठीक है, दूसरा दिखाता हूँ। अब मार्केट जो रिवर्स हो रही है, अगर मैं इसको एस्केप करूँ, एक सेकेंड, इसको डिलीट कर देता हूँ पूरा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एफईजी बन रहा है हमारा, ये मार्केट कितनी बार एफईजी से गिरी है, ये पूरा एफईजी का जोन है। अगर यहाँ पे देखोगे, ये कैंडल एक है, कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल 3, ठीक है, इसकी विक से लेके ये थर्ड कैंडल की विक तक मैंने एक एफईजी डाला, मार्केट देखो कितनी बार वहां से गिरी है। ठीक है, अगर पीछे की साइड जाएंगे, यहाँ पे देखो ये रही कैंडल 1, इसकी विक ये रही, तीसरे कैंडल के विक तक हम खींचेंगे। अब देखो, मैंने पहले बताया मार्केट उस एफईजी को फिल करने जरूर आता है। देखो एफईजी बना, मार्केट ऊपर गई, नीचे एक बार उसे टच करके फिर से मार्केट ऊपर। ठीक है, याद रखना ये चीज है।
अब आगे अगर तुम देखोगे, मैं और दिखाने की ट्राई करूंगा। अब यहाँ पे देखो, हाँ ये हमारा एक FEG है, डिस्प्लेसमेंट इम्बैलेंस कुछ भी बोलो इसे, आगे ले चलो, ये अभी तक अनमिटिगेटेड है। अब मार्केट को करना क्या है, इसमें तो जरूर आना ही है, ठीक है। ये मार्केट यहाँ से क्यों उठी है, तुम बोलोगे यार इसने गलत बताया, यहाँ पे डिमांड जोन है जिसकी वजह से मार्केट उठी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 FEG पड़े हैं, 1 और 2, एक्चुअली 3 पड़े हैं, लेकिन मैं 2 को कंसिडर करूंगा क्योंकि वो विक की वजह से ओवरलैप हो रहा है यहाँ पर। अगर इसे गौर से देखोगे, ये विक ने इस वाले FEG को ओवरलैप कर लिया, अब ये 2 बचे हैं। मार्केट वहां फिर से आई, उसको टच कर दी, मार्केट ऊपर, ठीक है। ये चीजें होती है FEG में, सिंपल। आप यहाँ पे याद रखना, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखूं या रुको, यहाँ पे लिखता हूँ FEG, मीन्स फेयर वैल्यू कैप, रिवर्सल एंट्री जोन, imbalance BALA, imbalance need to filled। अब FEG is a precise entry point for ICT यूजर्स, ठीक है। FEG, ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया FEG क्या होता है, ठीक है। वो 3 कैंडल का फॉर्मेशन होता है, रिवर्सल भी होती है उस FEG से, मैंने एग्जांपल भी दिखाई। मार्केट उसको टच करके अपना इम्बैलेंस फिल करने आती है, ठीक है, जो बाई सेलिंग नहीं हुई है तो उस जोन में। कि देखो इस बात को समझो, मार्केट में एक ही बार बाइंग आई तो सेल करने का किसी को मौका नहीं मिला, ठीक है, सेपरेट लगता है, वो अलग अलग चीजें होती है, तो उसको फिल करने के लिए मार्केट एक बार आता है। और ICT में क्या है, FEG का एक प्रिसाइज एंट्री जोन बनता है, ठीक है, मतलब इतना एक मतलब स्नाइपर एंट्री जिसे बोलते हैं ना, वो होता है FEG, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मैं ट्राई कर रहा हूँ अपनी चीजें बेस्ट करने में, आगे ले जाऊंगा, एक सीरीज बनाऊंगा SMC का, एक 2-3 घंटे का क्लास, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय और लव यू ऑल। टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना, और जिसको मेंटरशिप ज्वाइन करनी हो आगे आ जाना DM में।